अफ्रीकी सवाना की गहराइयों में एक छोटा सा गांव सरसब्ज़ व शादाब के दरमियान बसा हुआ है। देहातियों के लिए ज़िंदगी इस वक्त तक परामन थी जब तक कि इनकी ज़मीन पर कोई गैर मुतवक्के आफत ना आ जाए। एक मुहलिक वायरस फ़ित्ता में फैल गया था जिसने एक ज़माने के शानदार शेरों को खौफनाक मखलूक ज़ॉम्बी शेरों में तब्दील कर दिया था। गांव में खौफ छा गया जब शेरों की लाशों की खबरें गर्दिश करने लगीं। गांव वाले मुसलसल दहशत में रहते थे, ये नहीं मालूम था कि अगला हमला कब होगा। रात भर खौफनाक चीखें गौनजती रहीं क्योंकि ज़ॉम्बी शेरों की मुसलसल गर्जें मैदानी इलाकों में गूंज रही थीं। गांव वालों में कोफ़ी नाम का एक नौजवान लड़का भी था। अपनी छोटी उम्र के बावजूद कोफ़ी अपनी गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और शफ़क़त के लिए जाना जाता था। अपने साथी गांव वालों को मुसलसल खौफ में रहता देखकर इसका दिल टूट गया। अपनी ज़िंदगियों में अमन वापस लाने के लिए परअज़्म कोफ़ी ने एक ख़तरनाक मिशन का आगाज़ किया। कोफ़ी ने नया नामी एक बूढ़ी अक्लमंद औरत की तलाश की जो कदीम इलाज और रसूमात के बारे में जानी जाती है। इसने ज़ॉम्बी शेरों की तरफ से फैलाई गई दहशत को ख़त्म करने के लिए इससे हल तलब किया। नया ने कोफ़ी की इल्तिजा को गौर से सुना और एक कदीम नमूने की कहानी शेयर की जो एक तवील अरसे से भूली हुई गार के अंदर छपी हुई थी। लेजेंड ये था कि आर्टिफिकट में गैर मुर्दा को ज़िंदगी बहाल करने की ताकत थी, ताहम इसे हासिल करना कोई आसान काम नहीं होगा। गार की हिफाजत एक शदीद रूह से की गई थी और कोफ़ी को अपनी अहलियत साबित करने के लिए कई आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। बेखौफ होकर कोफ़ी गार की तरफ अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ता कदार था, घने जंगलों और ख़तरनाक घाटियों से गुजरता हुआ था। कई दिनों के सफ़र के बाद बिलाखिर वो गार के दरवाज़े पर पहुंच गया। जैसे ही कोफ़ी अंदर दाखिल हुआ इससे एक सिर्द खामोशी छा गई। हवा भारी हो गई और साए दीवारों पर रक़स करने लगे। मुक़दमात की समाअत शुरू हो चुकी थी। पहले ट्रायल ने कोफ़ी की हिम्मत का इम्तिहान लिया जब इसने चमगादड़ों के एक गौल का सामना किया। इसने अपने खौफ का मुकाबला किया, इन्हें भगाने के लिए मशल चलाकर। दूसरे मुक़दमे ने कोफ़ी की हिकमत का इम्तिहान लिया। इसका सामना पहेलियों और पहेलियों से हुआ, हर एक आखिरी से ज़्यादा परेशानकिन थी। अज़्म और फौरी सोच के साथ इसने अपनी ज़हानत का सबूत देते हुए हर चैलेंज को हल किया। आखिरकार कोफ़ी इस चैम्बर में पहुंच गया जहां नमूना पड़ा था। कमरा एक खौफनाक चमक से भरा हुआ था जो मरकज़ में एक पीडिस्टल से निकलता था। वो एहतियात से इसके करीब पहुंचा, इसका दिल सीने में धड़क रहा था। जैसे ही इसने फन पारे पर हाथ रखा इसके जिस्म में तवानाई की लहर दौड़ गई। हाथ में आर्टिफिकट के साथ कोफ़ी गांव वापस आया, ज़ॉम्बी शेरों का सामना करने के लिए तैयार था। गांव वाले जुमा हुए, इनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। इन्होंने देखा जब कोफ़ी ने रूहों को तलब किया, इसकी ताकत को चैनल करने के लिए नमूने का इस्तेमाल किया। एक शानदार रोशनी ने इसे लपेट लिया और शिफा बख्श तवानाई की लहर पूरे मुल्क में फैल गई। ज़ॉम्बी शेर तब्दीली को महसूस करते हुए एहतियात से करीब आए। रोशनी इन पर धोती थी, वायरस को साफ करती थी जिसने इनके जिस्म को खा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बेजान आँखों ने अपनी चमक दोबारा हासिल की और इनकी गर्जें खुशी की चीखों में बदल गईं। गांव वाले खौफजदा होकर खड़े हो गए जब कभी खौफनाक मखलूक एक बार फिर इनके मानूस शानदार हम मनसब बन गई। गांव में अमन बहाल हुआ और ज़मीन एक बार फिर जिंदगी के साथ परवान चढ़ी। कोफ़ी हीरो बन गया, इसका नाम लोगों में मनाया गया। और जैसे जैसे साल गुजरते गए एक बहादुर नौजवान लड़के की कहानी जिसने इन्हीं ज़ॉम्बी शेरों से बचाया, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, जो इन्हीं बहादुरी, हमदर्दी और इस यकीन की याद दिलाता है कि अंधेरे में भी रोशनी गालिब रहेगी।